आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी दानेदार सी ग्रेवी जो कि बहुत लाजवाब बनेगी। और इसके साथ ही बना रहे हैं कोफ्ते, जिनमें ना तो हम गोश्त इस्तेमाल करेंगे ना ही कीमा। महंगाई के इस दौर में ये रेसिपी किसी नेमत से कम नहीं। आपके घर वालों को यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और बच्चे बड़े सब खाकर हैरान रह जाएंगे। इतने लाजवाब ये कोफ्ते बनते हैं। ना सिर्फ घर में बल्कि मेहमानों की आमद पर और दावतों में भी आप ये बना सकते हैं। ऐसा टेस्ट आपसे मेहमान बार बार पूछेंगे कि आपने इसमें क्या डाला है और ये किस चीज़ के कोफ्ते हैं। आप यकीन माने कि बग़ैर गोश्त के ये कोफ्ते खाने में इतने ज़ायक़ेदार होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगी। तो जनाब, आज हमारे किचन में बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते। बहुत ही ज़ायक़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान। हमने ले ली है यहाँ पर 1 किलो लौकी और अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। 1 किलो लौकी को जनाब मैंने छील कर बहुत अच्छे से बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया है। आप इसको इस तरह से बारीक बारीक कद्दूकश कर लीजिएगा ताकि इसके कोफ्ते हम आसानी के साथ बना सकें। अब इस कद्दूकश की हुई लौकी में मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक और इस नमक को मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो लौकी अच्छी तरह पानी छोड़ दे। यहाँ मैंने ले ली है 2 प्याज, 1 टमाटर और 4 से 5 जवे लहसुन के। इनको मैं ब्लेंडर में डालकर थोड़े से पानी के साथ बिल्कुल बारीक पीस कर पेस्ट बना लूँगी। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो लौकी है इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और अब हम इस पानी को ड्रेन कर लेंगे। दोनों हाथों की मदद से दबा दबा कर आप इस तरह से लौकी का सारा पानी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर लौकी में नमी या मॉइस्चर होगा तो आपके जो कोफ्ते हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए लौकी का जो पानी है वो निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लौकी का पानी है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है मुफीद होता है, तो इसको हम इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। ये देखें सारा पानी मैंने इसको निकाल लिया है लौकी का। और ये देखें बहुत अच्छे से हाथों की मदद से दबा दबा कर हमने इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया है। और ये पानी जो है ना, इसको अभी हम इस्तेमाल करेंगे, इसको फेंकिएगा नहीं। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे कोफ्ते बनाने के लिए जो कि बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी एक प्याज ले ली थी और इसको बारीक चॉप कर लिया था, वो शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा कुटा हुआ लहसुन और अदरक। ये बिल्कुल फ्रेश है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये ज़रूर डालिएगा। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, उनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो शामिल कर दी हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये भी शामिल कर लीजिएगा। इसमें पुदीने का फ्लेवर भी अच्छा आता है। अगर आपको पुदीना पसंद हो तो थोड़े से पत्ते ज़रूर क्रश करके डालिएगा, यानी कि बारीक पीस कर। अब हमने डाला है आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून, यानी कि 1 टीस्पून का चौथाई हिस्सा। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा आधा टीस्पून। अब इसमें बाइंडिंग के लिए जाएगा बेसन। तो मैं यहाँ पर पहले 4 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि लौकी में जो नमी है ज़्यादा है और ये बहुत ही पतला सा इसका पेस्ट बन रहा है, तो मैं 2 टेबलस्पून बेसन और ऐड करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें बेसन ऐड कर लीजिएगा। बस हमें इसमें इतना बेसन ऐड करना है कि इसकी बॉल्स बन जाएँ और इसका जो बैटर है ना वो ऐसा हो जाए कि वो इस तरह से उसके कोफ्ते बन सकें। और ये देखें 4 टेबलस्पून के बाद मैंने थोड़ा सा तकरीबन आधा टेबलस्पून और डाला था बैटर, और ये कितने अच्छे से लाजवाब से हमारे कोफ्ते जो हैं बनकर रेडी हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से बाइंड भी हुए हैं। और ये कोफ्ते ना तो टूटेंगे, ना ही बिखरेंगे और ना ही ख़राब होंगे। अब हमने ले लिया है ऑयल और उसमें हमें डीप फ्राई करना है इन कोफ्तों को। बस इतना ऑयल लेंगे जितने कि कोफ्ते जो हैं थोड़े से डिप हो जाएं। उसके बाद हमें तकरीबन मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेना है, ऊपर नीचे पलटते हुए। कोफ्ते जितनी कैपेसिटी थी फ्राइंग पैन की मैंने उतने डाल दिए हैं। और अब मैं देखिए इस तरह से घुमा घुमा कर ऊपर नीचे कर कर इन कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी ताकि चारों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और ये कोफ्ते जो हैं वो कुक हो जाएं। क्योंकि अगर यहाँ पर ये अच्छे से कुक हो गए तो फिर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं और बिखरेंगे भी नहीं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में
और रख देंगे। ये ऐसे भी आप खाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन हम आज ऐसे नहीं खा रहे हैं। इनको हम एक अच्छी सी ग्रेवी में डालेंगे और उसको खाने में बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, कोफ्ते बन चुके हैं। अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हो। उसके बाद इस कुकिंग ऑयल में हम डाल रहे हैं 5 से 6 लौंगे। छोटे छोटे से टुकड़े हमें चाहिए होंगे 3 अदद दालचीनी के, वो हमने शामिल कर दिए। एक बड़ी इलायची ली है, उसको हमने हवनदस्ते में डालकर कूट लिया है, वो शामिल कर दी है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम तेल में फ्राई करेंगे और वो जो हमने मसाला पीस कर रखा था टमाटर, प्याज और लहसुन का, वो शामिल कर देंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अपने टेस्ट के मुताबिक हमने डाला है नमक। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम शामिल कर रहे हैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा। आधा टीस्पून हमने शामिल की है पिसी हुई हल्दी। 1 टीस्पून शामिल की है कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून हमने डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। और इन तमाम चीज़ों के साथ इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तेज़ आंच पे इस मसाले को आपको इतना भूनना है कि पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और मसाला जो है वो हमारा अच्छा सा पक जाए। ये देखिए मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा पक गया। आप देख रहे हैं कितनी स्मूथ, कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा और दानेदार सा है। इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए होगा। बहुत ही सादा से और आम से मसालों के साथ बहुत ही ज़ायक़ेदार खाने आप अपने घर के किचन में तैयार कर सकते हैं, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी मेहनत से। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1/4 कप यानी कि 1/4 कप दही। अच्छा, दही को डालने से पहले फेंट लीजिएगा, दानेदार दही नहीं डालिएगा क्योंकि ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, तो इसमें आप दही डालेंगे तो बस डालते के साथ ही ये मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है और ये ग्रेवी जो है हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब जो लौकी हमने जब हम दबाकर लौकी का पानी निकाला था, ये वही वाला पानी है। इसको मैंने छान लिया ताकि इसमें जो लौकी के ज़रात वगैरह थे वो निकल जाएं और वो पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। याद रहे कि इसमें हमने पहले नमक डाला था, तो आप अपनी ग्रेवी में जो नमक है थोड़ा सा कम रखिएगा ताकि जब ये पानी डालें तो नमक एडजस्ट हो जाए। इसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें 1 कप पानी, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं उनको गलाने के लिए अच्छा सा शोरबा तैयार हो जाए। और आपको पता है कोफ्ते का जो शोरबा है वो थोड़ा सा पतला होता है, ना बहुत गाढ़ा होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करना होगा। अब जो हमने कोफ्ते रेडी करके रखे थे फ्राई करके, वो सारे के सारे कोफ्ते हम इसमें शामिल कर देंगे। और पानी जो है वो इतना होना चाहिए कि जो आपके कोफ्ते हैं वो डिप हो जाएं। 4 हमने हरी मिर्चें साबित इसमें शामिल कर दिए, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है ग्रेवी में। थोड़ा सा हरा धनिया हम इस स्टेज पे डाल रहे हैं, बाकी का हरा धनिया हम जब आपकी डिश रेडी हो जाएगी और आप सर्व करेंगे तब गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब कवर करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चूल्हे की आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिएगा और 7 से 8 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा। और 7 से 8 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन जब रिमूव करेंगे तो ये देखें जनाब, इतनी शानदार सी शक्ल होगी आपके सालन की और आपके पूरे घर में कोफ्तों की खुशबू फैली हुई होगी और लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे कोफ्ते बनाए हैं जिसमें गोश्त ही इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये कोफ्ते ज़रूर बनाइएगा। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे कोफ्ते चिकने चिकने से हो गए हैं पकने के बाद, और ना ही टूटे हैं, ना ही बिखरे हैं और ना ही ख़राब हुए हैं। ये रेसिपी आप मेरी रिकमेंडेशन पे अपने घर के किचन में बनाइएगा अपने घर वालों के लिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। मेहमानों की आमद पर भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। इस बहाने वो बच्चे जो कभी सब्ज़ी नहीं खाते वो भी बहुत शौक़ से लौकी खा लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही जो लगा हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर रिसीव हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।